ऐसा आपके सामने 2-4 केस ऐसे हुए जिनको संतान नहीं थी और यहाँ पर आने से मनोकामना पूरी? अरे महाराज कई केस है, बहुत केस है, ये केस नहीं बहुत केस है। अच्छा, जिनको संतान हुई है? हाँ 70 साल की मैं औरतों पर बच्चे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये धनसों की हाँ। बूढ़ी हो गई, दूसरी शादी की तैयारी कर दूसरी ली। शादी की तैयारी हो गई। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको ब्रज की बहुत प्यारी जगह पे लेके आया हूँ। जी हाँ, ब्रज की सबसे सुंदर जगह तो नहीं कह सकता, क्योंकि श्याम सुंदर की सभी जगह सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर कहने का मतलब ये होगा कि उसके अलावा सारी जगह बेकार है। इसलिए हमारे ठाकुर जी कोई भी जगह हो पूरे ब्रज में वो सुंदर ही है। आज मैं लेके आया हूँ आपको जड़खोर धाम। यद्यपि बहुत सारे भक्तों ने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा, परंतु मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ चल रहे हैं, भीड़ चल रही है, मेला चल रहा है यहाँ सबका। और आपको बता दूं ये जड़खोर धाम क्या है। जब एक बार ठाकुर जी सौगंध खाते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कभू ना बेसारी हो वो नंद बाबा की आन, तो ये जो सौगंध खाई थी ठाकुर जी ने, मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ। जड़खोर, जड़खोर का तात्पर्य ये होता है कि पहाड़ों के नीचे का जो हिस्सा होता है, पहाड़ों की जो जड़ होती है, और जो कई पहाड़ों के दो पहाड़ों के बीच का स्थान होता है, उसे खोर बोला जाता है। जड़ खोर, एक पहाड़ की जड़ में छोटे से स्थान में ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ यहाँ गाय चरा रहे थे। तब उन्होंने वहाँ ग्वाल वालों को प्रसन्न करने के लिए नंद बाबा की सौगंध खाई थी, इसलिए वो सौगंध शिला यहीं विराजमान है। आपको बता दें, सामने जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यही जड़खोर धाम है पूरा, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे आपको दिखा दें, देखो यहाँ काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ जो है श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, परंतु ये सब ब्रजवासी है एक तरह से। यहाँ का जो मेला है वो ब्रजवासियों का मेला है। यह मंगलवार और शनिवार को डेली परिक्रमा लगती है, दोनों दिनों के दिन। सभी लोग आपस में परिक्रमा करने आते हैं जो यहाँ के ब्रजवासी होते हैं। और यह हनुमान जी का मंदिर है और यहीं संत रहते हैं। मैं आज आपको एक ब्रजवासी संत का दर्शन करवाने वाला हूँ और उनका अनुभव भी जानेंगे हम, और उनके श्री मुख से सुनेंगे कि कैसे वो ब्रजवासी होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्यारी जगह पर रहते हैं कि जहाँ केवल रहने मात्र से भगवान के चरणों में मन लग जाता है। ये जगह इतनी शांति प्रिय और इतना अच्छा यहाँ का वातावरण है कि यहाँ रहकर भले ही आप भजन ना करें, यहाँ रहना भी भजन करने के समान है। और उसमें भी ब्रजवासी हों, ऐसी सुंदर जगह पर जब किसी की निष्ठा होती है और कोई संत स्वरूप को धारण करके यहाँ एकांत में रहते हैं, तो उन्हें ही हम संत कहते हैं। फिर उनके श्री मुख से ही हमें पता लगता है कि हम लोगों को गृहस्थ में रहते हुए ऐसे क्या कर्म करने चाहिए जो हमारा भी मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। क्योंकि संसार के समस्त मनुष्य तो ऐसी जगहों पर नहीं आ सकते कि अपना घर परिवार छोड़ दें और जंगलों में पहाड़ों में जाकर रहें। वहाँ जब संत जब ऐसा त्याग करके जाते हैं तो उन संतों से हमें पता लगता है कि हमें गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। तो आइए मैं आपको ब्रजवासी संत के मुँह से आज यहाँ का वृतांत सुनवाता हूँ। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। महाराज जी, महाराज जी मैं बैठ सकता हूँ इसमें? महाराज जी आपकी थोड़ी सी वस्तु है यहाँ में, आप इन्हें स्वीकार कर लो। राधे श्याम। बैठ जाऊँ महाराज जी मैं? ठीक है। आपको आश्रम है महाराज जी? हाँ जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं महाराज जी आप यहाँ पे? 10 साल हो गए मुझको। 10 साल। आप ब्रजवासी हैं? ब्रजवासी। यहीं का जन्म है आपका? आसपास का जन्म है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। कौन सा गांव है? पास्ता। पास्ता। तो 10 साल पहले कहाँ थे आप? गृहस्थ में थे सब हम। गृहस्थ में थे 10 साल पहले? हाँ। तो महाराज जी ऐसे गृहस्थ में रहकर अचानक 10 साल पहले ऐसी कौन सी घटना घटी जो आप भजन करने को या यहाँ रहने को जो है? सब ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा हो गई, वहाँ से निकली आए। ये तो परम सत्य है, उनकी इच्छा के बिना तो असंभव है महाराज जी। बिल्कुल
और 10 सालों के मध्य रहकर यहाँ आपने काफी संतों का दर्शन किया होगा, हाँ जी काफी। क्योंकि जड़खोड़ धाम, यहाँ तो आते जाते ही रहते हैं। हाँ जड़खोड़ धाम महाराज जी कितना सुंदर धाम है कि यहाँ संतों की भी निष्ठा रहती है। हाँ जी और यदा कदा मैं भी आता रहता हूँ ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पे जड़खोड़ में। सही है। तो यहाँ और संतों के साथ में भी रहे होंगे आप, तो कोई ऐसा अनुभव हमें बताइए कि हम लोग गृहस्थ में रहते हुए ऐसा क्या करें जो हमारा कल्याण हो जाए। देखो यहाँ बाबा घनश्याम दास की ये तपोभूमि है, अच्छा महाराज जी। उन्होंने तपस्या की। अभी आप बोल रहे कि जो जड़ को खोड़ बोलते हैं, हाँ महाराज जी। इस जड़ खोड़ में नंद बाबा ने आके ही सौगंध वास्तव में ही खाई थी उनसे। हाँ, ठाकुर जी ने घनश्याम दास बाबा से अच्छा। सौगंध खाई थी कि मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तब से फिर यहाँ जनता आने लग गई। ठाकुर जी हनुमान जी पूजा करते थे बाबा, तो हनुमान जी जैसे हम तुम बता रहे बात कर रहे हैं ऐसे बात करते हनुमान जी से बाबा। उनकी कृपा है, उससे उनका देहांत हो गया। फिर नहीं महाराज जी, आपने संग किया ऐसे संतों का, वो भजन करते होंगे घनश्याम बाबा। हाँ जी खूब भजन करते होंगे। तपस्या वही तो है ये सारा मेला। हाँ। कदम खंडी वाले बाबा और बाबा घनश्याम दास ये दोनों हरिदास की आश्रम से आए वृंदावन। नहीं वो तो ठीक है, कहीं से भी आए हो, क्या किया मानो उन्होंने। वो तो कदम खंडी में रुक गए, उनकी लटा इर्द गई। तो ग्वालिया बोले भैया महाराज जी उनका तो मुझे पता है, हम तो ये जानना चाहते हैं कि उनका संग करके ऐसा कुछ आप हमें बताएं कि हम लोग गृहस्थ में रहते हुए हमारा मन कैसे लगे भगवान के चरणों में। देखो भगवान के चरणों में सबका मन लगता है, कोई भी हो। जब उसकी इच्छा होती है वो ठाकुर जी की शरण में आता है और कहाँ जाए फिर, जानते हो। अब यहाँ ठाकुर जी की शरण में गौ सेवा कर ले, कोई चपाती सेवा कर ले, ठाकुर पूजा कर ले। अच्छा यहाँ रह के। हाँ जी। अगर कोई यहाँ भजन करने भी आना चाहे तो महाराज जी रहने की व्यवस्था है पूरी। बिल्कुल पूरी व्यवस्था जैसे कोई संत आना चाहे बिल्कुल, रहने की, खाने की, पीने की, सोने की, सबकी व्यवस्था। सब निःशुल्क है। हाँ 10 आओ 20 आओ 50 आओ 100 आओ सबकी व्यवस्था है। अच्छा, और कोई हमेशा के लिए रह के भजन करना चाहे तो खूब करो। पहले तो मैं उनको बता दूं, जिन लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि हम लोग ब्रज में आना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दूं विशेष, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। हम तो डेली संतों की शरण में जाते हैं, आपको पता ही है कि जो लोग ब्रज में आना चाहते हैं, यहाँ रहकर भजन करना चाहते हैं, जिनको रहने की समस्या है और निःशुल्क यहाँ भजन करना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं। इस समय हम राजस्थान में हैं, बरसाना से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, और ये एक जड़खोड़ धाम है। इस पूरे जड़खोड़ धाम में केवल संत ही संत रहते हैं, और यहाँ सभी आश्रम ही आश्रम है। अभी भी हम एक आश्रम में बैठे हुए, और बिल्कुल किनारे पे आश्रम में भैया एक ऐसे दिखा दो प्रभु आप बाहर से, ये देख लो गेट के जस्ट बगल में आश्रम है ये जड़खोड़ का गेट, और पूरा पर्वत और मंदिर दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहीं हम बैठे हुए हैं। तो आप लोग आराम से जड़खोड़ में इस स्थान पे आ सकते हैं और महाराज जी से भी मिल सकते हैं। आप कोई भी दिक्कत हो तो महाराज जी आपको यहाँ भजन करने योग्य स्थान अवश्य प्रदान करेंगे। व्यवस्था पूरी होगी साहब, खाने की, पीने की। अरे आप बैठो ना महाराज जी। बैठो महाराज जी। ना आजा बैठ, संत तो भगवान पूछ बैठो। जाएंगे 2 बार। ना बैठो, कुर्सी मैं ले लूंगा महाराज जी। और है ये बाल संत है। हाँ जी बाल सुनते हैं। आप बाल संत है महाराज जी। महाराज जी फिर आपकी तो ये उम्र पढ़ने की है ना महाराज जी, तो आप भजन करना किसने सिखाया? ठाकुर जी की इच्छा ठाकुर हुई। जी की इच्छा ही समान। तो आप भजन करते हो? हाँ कितने बजे जगते हो सुबह? 4 बजे। 4 बजे जग जाते। 4 बजे जग जाते हो आप? हाँ फिर क्या करते हो जग के? जग के स्नान करते, स्नान करके ठाकुर जी की सेवा पूजा। आप करते हो ठाकुर जी की सेवा पूजा? हाँ सवेरे हाँ, हम और सहयोग हमारे- करते हैं सेवा में। हाथ बटाते हैं, अच्छा भजन भी करते हो? हाँ पढ़ते भी हैं। पढ़ते भी हो? हाँ। आपका नाम क्या है? भरत दास। भरत दास। वाह महाराज जी वाह। मेरे पुत्र का नाम महाराज जी भरत दास है, यद्यपि घर वालों ने नहीं रखा, वो कृष्णा बोलते हैं, मैंने भरत दास ही रखा था अपने। भरत दास ही है साहब। वाह महाराज जी। अच्छा तो भरत दास जी आप भजन भी करते हैं? अच्छा शर्मा क्यों रहे हैं आप? शर्मा कहाँ हंसे मत भाई। कौन सा गांव है आपका? गुजरबास। गुजरबास कहाँ पे महाराज जी? अलवर के पास। राजस्थान में? हाँ जी। हाँ तो आपके माता पिता है ना। हाँ मेरे पिता नहीं है। अच्छा पिताजी नहीं है, माँ है माँ आपकी? है, माता है। तो आपकी माता को पता है आप यहाँ रहते हैं, वही छोड़ के गई थी आपको? हाँ वो आती है मिलने कभी कभी? ना आ गए। आ जाती हैं? तो आपको याद नहीं आती घर की? कभी कभी
कभी कभी आ जाए, फिर चले जाए हम कभी। अच्छा, मिला लाते हैं। आपकी उम्र क्या होगी? 12 साल। 12-13 साल। आए हाय, क्यों प्रभु 12 साल की उम्र आपकी है, तो आपको यहाँ रहने में आनंद आता है, भजन करने में अच्छा लगता है? सुबह सुबह जब जगते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छा लगता है आपको? हाँ। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती आप कर रहे हो, ना, नहीं कि मम्मी ने छोड़ दिया हो? नहीं। आपको अच्छा लगता है भजन करना को? हाँ। खेलने का मन नहीं करता? बच्चे खेलते हैं ऐसे बाहर। अब स्कूल में खेलने थोड़ा बहुत। अच्छा, स्कूल जाते हैं रोज आप? हाँ। वहाँ खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, भजन डेली करते हैं? ये कौन सा स्थान है जहाँ पे आप रहते हैं? झारखंड धाम। जड़खोट धाम। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ भगवान कृष्ण ने सौगंध खाई थी कि मैं व्रत छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो इसी जगह सौगंध पे शिला। सौगंध शिला। भगवान कृष्ण के पिताजी कौन थे? नंद जी। नंद बाबा। उनकी मैया का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा। कुछ आपने सीखा है संतों से कि जीवन में कैसे रहना चाहिए हमको? कुछ भी सीखा हो आज तक? अच्छी चीज़ कोई बताओ आप कि हमें घर में रह के क्या करना चाहिए? कुछ भी सीखा हो आपने कि ऐसा रहना चाहिए घरों में हमको? पता कैसे रहना चाहिए? बताइए। न बढ़िया कर्म करो, भजन करो, गंदी बात आदत छोड़ो, मिलजुल के रहना चाहिए। सबसे मिलते जुलते रहो, और क्या है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भरतदास जी आप? 7। 7वीं क्लास में? वाह। संस्कृत विद्यालय है। अच्छा अच्छा। महाराज जी, कोई सहज में उपाय ऐसा हो घर में रहते हुए हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लग जाए? कोई सहज उपाय जो आपने अनुभव के द्वारा जाना हो, भैया ऐसे कल्याण हो? ठाकुर जी के नाम से और उपाय का ज़्यादा क्या होगा? ठाकुर जी को स्मरण करो, ठाकुर जी की शरण में रहो, ठाकुर जी आप सद्बुद्धि देंगे। बस वही रास्ता खोलो। वही रास्ता और बताने वाले वही हैं। बुरा कराएं भला कराएं सब ठाकुर जी कराता है। तो पाप और पुण्य हो रहे सब ठाकुर जी करवा रहे हैं इसे दोनों को? बिना ठाकुर जी के तो कैसे हो जाएंगे? पुण्य भी ठाकुर जी कराएगा। अब गंगा जी में जाते हैं कि चलो पाप को धोयाएं, गंगा मैया से कहें मैया तू तो गंदी है, तुम बहुत पाप हैं, वहाँ की मुझ में क्या है? मैं तो जाती हूँ समंदर में छोड़ आती हूँ। हाँ, और क्या? समंदर बोला कि भाई तू कैसे पापी हुआ है, इतने पापों का कैसे झेल रहा है? मुँह में पाप कहाँ है? मैं तो बरसात के टाइम में बरसा देता हूँ, वो पाप सारा दुनिया पे जाता है। सत्य है, सत्य सत्य महाराज जी, ऐसी ही सत्य बात है। पापी सब है, संत भी पापी हो जाते हैं। अच्छा, कोई ना कोई बन जाता है संत के साथ भी। सेवा में कोई कमी है जाए तो पाप के भागी कौन होगा? हो जाती है। हम ही होंगे उस पाप के भागी। ऐसा सिस्टम है सारा इसका। केवल भगवान नाम जप करना चाहिए। हाँ जी, इसी से उद्धार होगा और कुछ नहीं है दुनिया में। तो महाराज भगवान नाम जप तो गृहस्थ में भी कर सकते थे आप भी, फिर आपने गृहस्थ क्यों छोड़ा? गृहस्थ में देखो औंधे सूधे भी काम हो जाते हैं। अब गृहस्थ भोग लिया, गृहस्थ का भी आनंद ले लिया, अब ठाकुर जी की शरण को आनंद लियो, ठाकुर जी को नाम लियो। हाँ, गृहस्थ भोग तो लिया, बचा क्या है इसमें? भाई चौथी वहाँ में तो चौथेपन में आएंगे, अब ठाकुर जी को कर लो। अब आप घर नहीं जाते अपने कभी? अब कोई ब्याह शादी में बुलाता है तो जाते हैं नहीं। अच्छा, एक वैसे एक रिश्तेदारों की तरह। थोड़ी देर बस। भरतदास जी, बड़े होके क्या बनना चाहोगे आप? बाबा जी। बाबा जी? बाबा जी तो है ही। अरे हसन मत। तो बड़ा मुश्किल है महाराज जी, बहुत मुश्किल है। संसार में तो इस समय केवल पापाचार हो रहा है, भगवान नाम तो केवल हमारे थोड़े से एरिया में महाराज जी। ब्रज में ही है खाली, ब्रज से बाहर कहाँ है? कुछ नहीं। और नहीं, ब्रज से बाहर को जानता ही नहीं ढंग से। अब ब्रजवासी कहीं भी चले जाओ, ब्रजवासी की सवरा में पूजा होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। बिहार चले जाओ, बंगाल चले जाओ,
MP चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ब्रजवासी के नाम से सबकी। और कोई आपके पास ऐसी अनुभव की बात हो तो आप हम बता दें, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड हो रही है भरत जी, और इसे बहुत भक्त लोग देखेंगे। अब आपको बहुत सारे भक्त देखेंगे। अनुभव की ये है कि हम तो आए जब यहाँ घनश्याम दास बाबा ही देखे अपन। अच्छा, आपने देखे घनश्याम दास बाबा? उन्होंने तपस्या की, कभी बगैर बन जाए, कभी चीता बन जाए, कभी कुछ बन जाए। अच्छे वो बाबा? हाँ जी, उन्हों की यहाँ ये लीला हो रही है। यहाँ सवामनी भी होती हैं, जिस पर बच्चा नहीं हो उस पर बच्चा पैदा होता है यहाँ की उससे। अच्छा, जिस जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी मिलता है, मीठे पानी हो गए। महाराज जी संतान के बारे में बता रहे, संतान हो जाती है यहाँ पे हाँ क्या जी। करने से? तपस्या करनी, यहाँ मतलब दर्शन करो, प्रसाद चढ़ाओ, परिक्रमा दो, संतान पैदा होगी। कोई भी काम हो सब शुद्ध होंगे। कैसे जब क्या उस- करना होगा? जैसे परिक्रमा करो, यहाँ जो की? हाँ जोत बाती जराओ, घनश्याम दास बाबा का प्रसाद बांटो, और उसकी जब तुम्हारी मनोकामना इच्छा पूर्ण हो जाए तब यहाँ सवामनी कर दो। अरे भगत जी 10-5 हजार तो नौकरी लग गई। अच्छा, बाबा की मंगल और तपस्या शनिवार आमे आप खाली तो माइक लगा दूंगा प्रभु। आप मंगल और बताओ महाराज जी। मंगल और शनिवार ये आमे शुरू करने वाले हैं। अच्छा, कम से कम 10,000 से ऊपर तो नौकर ले ली। बाबा की ऐसी कृपा है, यहाँ पर आने से महाराज जी बस आने से अर्जी लगती है, अर्जी सब लगी। नौकरी हो, संतान की कोई समस्या भी हो, हो। कोई समस्या छोड़ी नहीं, बशर्ते विश्वास करके जो आदमी आगो। आप देखो तो काफी भीड़ लग रही है। मैं देख के आया हूँ महाराज जी, बहुत भीड़ है। हर मंगल शनिवार, पर्वत पे दिखाओ प्रभु, परिक्रमा हर हो रही है, मंगल देखो शनिवार रोट हुए आ हैं जाओ। तो उनकी इच्छा पूर्ति है रही है। देखो पर्वत पे दिखाओ गौर से, आप परिक्रमा हो रही है पर्वत के ऊपर से बिल्कुल एकदम। ये देखिए, ये जो दिख रही है लोग चल रहे हैं, माताएं चल रही हैं, देखो और महाराज मैं खुद बैठे हूँ ना जो, जी। ये बाबा की और हनुमान जी की कृपा मान लो तुम। ठीक है प्रभु, ये पर्वत है सामने। हाँ प्रभु, मैं जो बैठा हूँ ये हनुमान जी की पूर्ण कृपा मान के चलूँ। मैं कैसे आप- 1,000 आदमी ने घेरो में, हिंदी में बोलो महाराज जी, थोड़ा मेरी बात समझ नहीं मैं पा रहे। 1,000 आदमी ने लाठी लेके घेरो। अच्छा, क्यों? और बाबा यहाँ ते भक्के गए, एक मन करे अरे यार ब्राह्मण पे ऐसो अत्याचार हरो, ये क्या समस्या। वो तुरंत, और हनुमान जी को ही मैं पाठ कर रहा हूँ, अच्छा, पाठ करते ही घेरो में। आपको क्यों घेरा था हजारों लोगों अब वो ने? ऐसी आपस में चला चली। विवाद की वजह से? हाँ, तो मैं तो बाबा ने बचा, वो ही तो महसूस ही ना हुई कि तेरे कोई लगी है कि ना लगी। हजार मारा उन्होंने आपको? अरे महाराज बिल्कुल मिट्टी लगा के बिल्कुल श्वास रहेगो कि ना रहेगो। और मैं खुद सब सारी क्रिया देख रहा हूँ मैं। अरे भगवान जी, हनुमान जी कृपा है। आपको पता था मारा? मैं ऐसो जैसो अब बैठो हूँ ऐसो ही, मतलब योग में इन्हें तो अब भी मार दूंगा। मतलब अब ठाकुर जी की कृपा देखो, मैं आज कह रहा हूँ मैं पूरे जीवन वो ही महसूस ना हुई कि तुम में मुँह में काई ने दियो हो कि कहा करो हो कहा ना करो। तो अब ज्यादा ज्यादा और मैं कहा कह सकता। कि भैया बचावे वारो तो कोई और ही है, करवे वारो कोई और ही। वाद नाते हमारी यहाँ तो भैया कोई भी बढ़ती काम हो चलेंगी, सब हमें पूर्ण आते होते तो हैं। जात रही है खूब। महाराज जी ऐसा आपके सामने 2-4 केस ऐसे हुए जिनको संतान नहीं थी और यहाँ पर आने से मनोकामना पूरी? अरे हाँ, महाराज कई केस है। बहुत केस है, ये केस नहीं बहुत केस है। अच्छा, जिनको संतान हुई है? हाँ 70 साल की औरतों पर बच्चे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये धनसो की हाँ। बूढ़ी हो गई, दूसरी शादी की तैयारी कर दूसरी ली। शादी की तैयारी हो गई, उस पर लड़का हुआ। बाबा बाबा ने बोले मना वन कर की दिया, भैया ये पहली कहाँ जाएगी। मना कर दिया बाबा ने। वन की शादी अभी मत महीना तो है, जा जब या ले आइयो। वो ठाकुर जी को लंगोट ने चोर के दे दियो बतासे में, जा छोरा ही हो वो। करो। छोरा ही हुआ उस पर। ठाकुर जी की कृपा। 70 साल की उम्र में? हाँ 70 साल की उम्र में। ऐसे ऐसे तो मैंने देखे ही यहाँ, जा सुन के आप अचंभे करेंगे। एक जिंद ना जाओ काई पे। अच्छा, और बाबा की ऐसी कृपा है कि आज वह सब काम है रो। तो आना कब चाहिए यहाँ पे? मंगलवार के दिन आते। मंगलवार आ जाओ।
नहीं, संतान प्राप्ति की इच्छा हो किसी की तो वो मंगल को कोई भी इच्छा कोई लेके भी आओ बात आ तो जाओ। या बात मत कहो कि संतान प्राप्ति के अपनी इच्छा हनुमान जी ते प्रकट करे, वहाँ हनुमान जी का आगे रोप है। और मैं कह रहा हूँ गारंटी ते वो बिल्कुल सही है कि जाएगा। ऐसे ऐसे रोगी जो महाराज मतलब पूरे अस्पताल ने फैल कर दिए, विदेश तक फैल कर दिए कैंसर के रोगी, और जो यहाँ पटक दिए वैसे ही हनुमान जी का आगे यहाँ पटक दिए। मन के महाराज अब या तो आगे गुंजाइश ना आई तो दबान ते भर को पेट से। यहाँ कोई जड़ी बूटी झाड़ा फूक यहाँ कुछ है। नहीं देता है, यहाँ तो खाली हनुमान जी भभूत है। की मतलब भभूत वही है मेहर खाली। करते पानी गुरुजी और भभूत। और हनुमान जी। तो सवामणि क्या होती है महाराज जी? ये सवामणि देखो कोई ठाकुर जी को भोग है एक तरह को, कोई चूरमा प्रसाद बना देता है, कोई कोई पूरा कुछ प्रसाद कोई बना खीर दे पूरा अपने बना दे। वातो वाक बोझ उतर जाए। सवामणि क्या आटा है, वो क्या मिठाई है, कोई क्या है? अपने कुछ भी कुछ कर भी लो। कर ले। सवामणि मतलब भंडारे को बोलते हाँ हैं? भंडारा ही है वो। अच्छा, कितने मूर्तियों का? अब वो तो अब धनी हमें तो जितने आपके ऊपर है। 100 है या 200 है या 100-200 मान लो। हाँ। 100-200 जो आसपास महात्मा जहाँ रहने वाले हैं सब, बस जो भगत जगत जैसे भी सब, और जैसे भी कोई बढ़ गया जो प्रसाद बढ़िया कर दो बस ये आप। प्रसाद उसे सवामणि बोलते हैं। बस हाँ जी। एक भंडारे को। उसकी इच्छा पूरी है जा। हाँ, जैसी सामर्थ हो। कोई बस। 5 किलो को कर दे, कोई 1.25 किलो को कर दे, कोई 1.25 मन को कर वो दे। एक तरह की अर्जी है कि भाई तेरे 5 किलो को भोग लगाऊंगा बाबा, मेरी यह काम है, तू सही कर दे भाई बाबा, मैं आता रहूंगा। और साल भर में हमारे यहाँ एक भंडारा होता है भादों के महीने में। 100 मन आटा का वो चूरमा सबको बनता हिस्सा है। लगे, वहाँ में एक को आदमी ना लगे। 1 रुपया चढ़ावे को वो भी भंडारे में, और 1000 लाखों चढ़ावे में को इसकी वो भी भीड़ हो जाती भंडारे है। में। महाराज जी हम कराएंगे एक भंडारा पे, अगर हमारा आश्रम बन गया तो हमारा सपना है आश्रम का अपना। चलो देखो ठाकुर जी आज भला- अच्छा है। ठाकुर जी बढ़िया हमारा करें। सपना बन जाएगा तो बिल्कुल ठीक है। देखो करने कराने वाले वो ही हैं। बिल्कुल लगा। हाँ, अच्छा, केवल मंगलवार शनिवार को आ जाओ, हाँ अर्जी जी। लगा दो, कोई मनोकामना। काई भी बार को लगा जाओ तो कोई बार को लगा जाओ। अर्जी तो कई बार लगा। अच्छा, बहुत से तो डेली परिक्रमा करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। दोनों टाइम करें बहुत से। अच्छा डेली करते हैं लोग? हाँ, जिनके काम सही है वे डेली कर रहे हैं खूब भाव अभी है। भीड़ है, देखो प्रभु एक बार दिखाओ, गाड़ी पे गाड़ी आ रही है लगातार, हमको 1 घंटा हो गया है यहाँ ट्रैक्टर में, देखो खूब भीड़, यहाँ से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, काफी भीड़ है यहाँ पे। महाराज पूरे रात के 10 बजे तक रहेगी भीड़, ऐसी भीड़ रहेगी? बिल्कुल, और बढ़ती जाएगी अब। अच्छा, बढ़ती जाएगी? हाँ, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, भंडारा चलते रहेगा, और अपने जैसी इच्छा है दर्शन आप बारे भी आते भंडारा पाके जाना, कहीं पैसे चले जाए। महाराज जी अब समय नहीं है हमारा। अब भंडारा चालू है। इतने लोग हैं यहाँ, भगत लोग, कि मतलब जगह ना रह पाओ भीतर में। महाराज जी ठाकुर जी की कृपा से एक छोटा सा आश्रम हमारा है बरसाना में। हाँ, कौन सी जगह है आपका? बरसाना में बिल्कुल पुल के पास है, गोवर्धन से जाओगे जब नहर पड़ती है, घुसते ही नाला पड़ता है, अच्छा नाले पर रुक जाओ, बिल्कुल ब्रजधाम होटल के सामने, जहाँ 100-200 संत डेली प्रसाद पाते हैं। ठाकुर जी की कृपा नाम से इनमें नाम क्या है ठाकुर जी आपके के ब्रज आश्रम? आधार अन्य क्षेत्र के नाम से हमारे आश्रम का नाम। नाले के पास जो हाथीवाड़ा नाला है। हाँ बिल्कुल, पुल पे खड़े हो जाना, वहीं से दिख जाएगा आपको। ऑन रोड ही है बिल्कुल, एकदम किसी गली में नहीं है। आएंगे किसी दिन दर्शन अभी आओ, करेंगे बिल्कुल पधारो, आपका स्वागत है। तो वो हमारा 4 बजे स्टार्ट होता है सुबह। शाम को। सुबह तो बहुत सारे सुबह भंडारे सुबह बरसाना में। हाँ अच्छा। भंडारे बहुत हैं। हमारा उद्देश्य वहाँ क्या है कि कुछ संत ऐसे रहते हैं वहाँ बरसाना में हमारे महाराज जी, जो एक समय भोजन करते हैं। हाँ कुछ संत ऐसे हो तो ये कभी भंडारे में नहीं जाते किसी हाँ, के। कभी सही। भंडारे में। हमारे यहाँ विचित्र विभूतियाँ रहती है जंगलों में। तो और हमारे पास जो विशेषता है, क्षमा करें, श्री जी की कृपा से वो हमारे यहाँ कच्ची प्रसादी मिलती है डेली। हाँ सही है। हम कभी पकवान नहीं बनाते। भगवान ने हाँ कच्ची भी। दाल चावल सब्जी फुल्का अचार गोड़ हरी मिर्च रायता, ऐसा सिस्टम रोज होता है हमारा डेली। चलो बढ़िया बढ़िया बाबा। है। पंगत लगा के बाकायदा सबको डेली दक्षिणा दी जाती है। डेली दक्षिणा 2 साल हो गए लगातार हमको महाराज जी वहाँ। बहुत बहुत एक बढ़िया। कृपा सब वही की है। 4-5 साल से कर रहे हैं श्री जी की कृपा से, 2 साल से वो लगातार चल रही है निरंतर। हम तो ठाकुर जी से यही अरदास करें कि आपकी और बढ़े। अरे महाराज जी जय हो। और वहाँ महाराज जी क्या है कि कच्ची प्रसादी के लोग से वो भी आ जाते हैं जो दिन भर पक्की प्रसादी खा रहे हैं। सही है। मतलब सभी तरह के जीव पसंद करते हैं। भंडारे में ना जाने वाला भी आता है, एक समय खाने वाला भी आ जाता है, दिन भर खाने वाला भी आता है कच्ची रोटी देख के। तो शाम को 100-200 मूर्ति डेली आ जाती है वहाँ। सत्य 4 बजे से 6 बजे तक चलता है अभी सर्दियों की वजह से। सत्य। तो
फिर हम उनको दक्षिणा देते। दक्षिणा केवल संतों को होती है हमारी। सही है। पहली पंक्ति संतों की लगेगी, उसमें कोई गृहस्थ नहीं बैठेगा। गृहस्थ नहीं बैठे। हाँ बाकी दूसरी की पंक्ति में संतों की लाइन अलग होगी, गृहस्थों की लाइन अलग कर अलग है। सही है। तीसरी पंक्ति में कोई कहीं बैठो, हमारा ऐसा नियम रहता है। बढ़िया बढ़िया। दूसरी पंक्ति में वो संजो रह जाते हैं, बैठ नहीं पाए, उनकी पंक्ति अलग लगवाती, गृहस्थों की अलग। बहुत बढ़िया। तीसरी में कोई कहीं बैठो, बहुत बढ़िया। हमारा नियम होता है। पहली बार जो गृहस्थ आएगा वह कोई पहली बार उसको संतों के साथ ही बिठाते हैं। हमको पता ही नहीं है भाई क्या चल रहा है, बैठ जाओ। कल से आओगे तो उनसे कह देंगे अलग बैठ जाना। सही है। किसी को आज तक पत्तल से नहीं उठाया हमने, चाहे कोई कैसी अवस्था में बैठे, पत्तल से नहीं उठाते। केवल प्रसाद ऐसा, सही है। प्रसाद पे तो कैसे उठा देंगे आप? प्रसाद नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी कोई गृहस्थ लगातार बैठने लग गया वहाँ, तो हम भोजन जब कर लेंगे ना उसके बाद के प्रभु कल से आप 10 मिनट बाद कर लेना, सही है। तो उसे भी ये लगे कि और किसी के सामने नहीं कहते हम। सही है। हम पूरी मर्यादा में रहते हैं हमारे आश्रम में, और वहाँ संत भी सोते हैं रात को। होना चाहिए। तो महाराज जी ठीक है, हम संत सेवा तो बहुत बढ़िया सौदा है। ठाकुर जी करवा रहे हैं। महाराज जी यही उद्देश्य लेके आए थे। अब कोई संत ऐसे रहते हो तो जिनको बताओ कि ज्यादा आवश्यकता हो, वो अलग कुटिया में बनाते खाते हो तो बता दो हमें। नहीं, इसी कुटिया में भंडारा तो वहाँ होते ही हैं, वहाँ होता है डेली आपको भंडारा। और ठाकुर जी का प्रसाद इसमें बनाते ही हैं हम कुटिया में, यहाँ से वहाँ लगा देते हैं ठाकुर जी को। ये तो महाराज जी, और अब आपकी बाणी संसार के समस्त लोगों ने सुनी है कि यहाँ पर आकर सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और बढ़िया। हनुमान जी से अर्जी लगाओ संतान की हाँ, नौकरी सब या कोई भी मनोकामना। समस्या हो। कोई भी समस्या देखो ठाकुर जी कोई भी बोल के समस्या हो, पारे। टाइम तो लगती है थोड़ा, टाइम और लगेगा। काम सब सफल होता काम है। सफल हो जाए अपने। जैसे कुछ बोलो वाने तो अपने बहु प्रसाद लगा हमने भी बोल दिया है वैसे। चलो, देखते हैं, बढ़िया। बात करेंगे महाराज जी जहाँ, और आप तो मिलेंगे आए तो के। आपका काम सफल होगा। सब ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा सब पे। ठीक है तो महाराज जी, सीताराम। जय श्री राधे, जय श्री श्री राधे जय श्री राधे।